सारे दुनिया के लोगों में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव के लिए सबको एक साथ बधाई देना चाहूंगा कि तथागत बुद्ध के सील का पालन करें। आज चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, फलस्तीन और इजराइल का युद्ध हो, अथवा भारत पाकिस्तान का, सारे झगड़ों के केंद्र में राग, द्वेष और मोह है। इसी के लिए भगवान बुद्ध का पहला ही लाइन में है कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान। बिहार सरकार और भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि बोध गया मंदिर जो बीटी एक्ट 49 की एक्ट बना हुआ है, यानी 1949 का, उसे सरकार तो पहली बात की रद्द कर दे। जितना जल्दी रद्द कर देगी आरएसएस, बीजेपी शायद बच जाए। परंतु धन्य है भारत के संविधान सभा के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रस्ताव पर सर्वसम्मत से 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने यह निर्णय लिया है कि सम्राट अशोक का भारत हमें बनाना है। जब भारत बनाना है तो बीटी एक्ट तो सरकार को हटाना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। तो जब ये बौद्धों के अलावा अन्य को प्राप्त है तो बौद्धों को क्यों नहीं? तो भारत सरकार बीटी एक्ट हटाए। दूसरा कि अनुच्छेद 15 जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, वंश के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बीटी एक्ट हमारे साथ भेदभाव कर रहा है बौद्धों के साथ। ये तो यहाँ के धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, उसका भी उल्लंघन बीटी एक्ट करता है। 26 का भी उल्लंघन करता है और 29 का भी। और इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई विधियां, पारित किए गए आदेश, निर्देश उल्लंघन की मात्रा तक स्वतः शून्य हो जाते हैं। अब जहां तक आपका क्वेश्चन आया कि ब्राह्मणों का है, तो यहां तो जो खुदाई हुई है, खुदाई में तो निकल गया कि यह तो अशोका द ग्रेट ने बनवाया है, भगवान बुद्ध को यही बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो फिर ये लोग जो कहते हैं इस देश का ब्राह्मण समाज वास्तव में डीएनए से विदेशी है। ये बात मई 2001 में जब डीएनए टेस्ट हुआ विभिन्न जातियों का, तो उससे फाइनल हो गया। अब ये है कौन? तो ये अब्राहम के वंशज है और हटा करके ब्राह्मण के वंशज हो गए। और ये बेचारे जबरदस्ती बतिया रहे हैं। इनका इलाज भारत की सत्ता से बेदखल करना है, जिसके लिए बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, वोट का सही प्रयोग करना। अच्छा, बताया था कि भगवान के नौमा विष्णु के नावा। हाँ, तो इसको हम दोनों तरफ बुद्ध है, मैं समझ यदि पूजना वो चाहते हैं, आपको ब्राह्मण समाज यदि भगवान बुद्ध को पूजना चाहते हैं किसी भी रूप में, तो इसमें दिक्कत आप लोग कहाँ है जो गाली देते हैं? पहली बात तो ये 100% गलत है कि ब्राह्मणों को कोई गाली देता है। ब्राह्मण को कोई गाली नहीं देता, ब्राह्मण खुद दूसरों को गाली देता है, पहला आरोप। इसके साक्षात प्रमाण पूरा मनुस्मृति, राष्ट्र का कलंक, लेखक राम स्वरूप वर्मा, पूर्व वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोशी समाज दल, उन्होंने लिखा है, किताब पढ़ लीजिए। तीसरी बात कि बाबा साहब ने मनुस्मृति की 25 दिसंबर 1927 को होली जलाई, उसको भी पढ़ लीजिए कि ब्राह्मणों ने क्या लिखा है। अब जहां तक रह गई कि बुद्ध को पूजना चाहते हैं, तो महाराज अशोक ने शिलालेख में लिखवाया है कि भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसी आधार पर उसको उनको पूजना चाहिए, उसी आस्था को मानना चाहिए। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, बाकी जो गाथा है सेम उन्हीं के शब्दों में। अगर उसमें जरा भी हेर फेर किया जाता है, इसका मतलब हुआ कि बुद्धमय भारत के विनाश का षड्यंत्र ब्राह्मण रचता है। उसका अकाट्य पुख्ता प्रमाण बोध गया बुद्ध विहार पर कब्जा है। इसी तरह से सारनाथ को गाली दे रहे हैं। मैं कहा गाली दे रहा हूं कि ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मण पूजना चाहता है, फिर भी पूजना चाहता है तो चारों शंकराचार्य की गद्दी हमें दे दे। उससे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे गद्दी दे दे। चारों शंकराचार्य की बैठा है 1500 साल से ऊपर जबरदस्ती। ये भी तो विधि की समक्ष समता और समान संरक्षण गारंटी चाहिए। मैं संस्कृत में खुद डिक्टेंशन मार्क ले आए, पूरा वेद पढ़ के उसको सुना देता हूं। बनाए हमें गद्दी पर बैठाए, यादव को बैठा दे, मौर्य जी को बैठा दे, हमारा बहुजन समाज का अनुसूचित जात का बेटा बैठा दे, और भी हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं। चारों गद्दी 1500 साल के लिए हम लोगों को दे दे और 1500 साल हम लोगों की पूजा करे। हम भी पूजना चाहते हैं इनको। बराबरी तो इसी बात पर होगी
तुम हमारी खोपड़ी पर बैठे रहो और हम तुम्हारे जूते के नीचे, ये नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल जंग जारी है। जगदेव प्रसाद ने कहा है कि 100 साल लंबी लड़ाई की बुनियाद डाल रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध न्यूज और साथ में है जनहित संदेश, लोगों की बात। आज हमारी मौजूदगी है बोधगया में और आज तथागत बुद्ध की जयंती है। पूरे देश, पूरे दुनिया तथागत बुद्ध के जयंती को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के एडवोकेट पूर्व मंत्री डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य जी यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं इनसे, आज तथागत बुद्ध के जयंती है, क्या लोगों को संदेश दीजिएगा और क्या तथागत बुद्ध ने संदेश दिया था? सारे दुनिया के लोगों में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव के लिए सबको एक साथ बधाई देना चाहूंगा कि तथागत बुद्ध के सील का पालन करें। आज चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, फलस्तीन और इजराइल का युद्ध हो, अथवा भारत पाकिस्तान का, सारे झगड़ों के केंद्र में राग, द्वेष और मोह है। इसी के लिए भगवान बुद्ध का पहला ही लाइन में है कि इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान। यानी बुद्ध कौन? इति पिसो भगवा, भगवान कौन? तो आगे दे रहे हैं आंसर कि इति पिसो भगवा, यानी भगवान कौन? तो आगे कर रहे हैं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम। इसका मतलब हुआ कि जो राग, द्वेष, मोह से मुक्त है, अरहत उसी को कहते हैं जिसके लिए आगे लिखा है कि भग रागो, भग दोषो, भग मोहो, जो तीनों को नाश कर दिया वो भगवान है। तब आगे करें कि कौन है भाई? करें कि सुगतो लोक विदु, सारे संसार में लोग जानते हैं कि सभी विद्याओं के जानकार भगवान बुद्ध है। देवता और मनुष्यों के सहिष्णुता है, पथ प्रदर्शक है। तो राग और द्वेष, मोह, तीन के चलते ही दुनिया में युद्ध है, गरीबी और अपमान है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार है। तो बुद्ध जयंती के मौके पर सबको बधाई देना चाहूंगा और बिहार सरकार और भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि बोध गया मंदिर जो बीटी एक्ट 49 की एक्ट बना हुआ है, यानी 1949 का, उसे सरकार तो पहली बात की रद्द कर दे। जितना जल्दी रद्द कर देगी आरएसएस, बीजेपी शायद बच जाए, और जितना दिन विलंब करेगी यह आंदोलन बोध गया से सीधे गांव में अब जाएगा। विधानसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा स्तर पर हम लोग जनता की रैलियां करके समझाऊंगा कि सम्राट अशोक जो भारत के सम्राट थे, जिनके विषय में एच.जी. वेल्स ने कहा है कि दुनिया के इतिहास से भरे पड़े पन्नों में राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों, संत महात्माओं के बीच महाराजा अशोक नक्षत्र मंडल में एकाकी तारे की भांति चमक रहे हैं। हर युग और हर राष्ट्र ऐसे शासक को जन्म नहीं दे सकता, परंतु धन्य है भारत के संविधान सभा के लोग। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रस्ताव पर सर्वसम्मत से 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने यह निर्णय लिया है कि सम्राट अशोक का भारत हमें बनाना है। तो जब भारत बनाना है तो बीटी एक्ट तो सरकार को हटाना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। तो जब ये बौद्धों के अलावा अन्य को प्राप्त है तो बौद्धों को क्यों नहीं? तो भारत सरकार बीटी एक्ट हटाए। दूसरा कि अनुच्छेद 15 जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, वंश के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बीटी एक्ट हमारे साथ भेदभाव कर रहा है बौद्धों के साथ। ये तो यहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग बोलते हैं आगे कि ये जो बौद्ध मठ है, मठ जो है वो जो है ब्राह्मण समाज का है, तो फिर इसमें बौद्ध लोग को फिर आगे हम बोलना चाहते हैं, सुनेंगे तब ना। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, उसका भी उल्लंघन बीटी एक्ट करता है। 26 का भी उल्लंघन करता है और 29 का भी। और इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई विधियां, पारित किए गए आदेश, निर्देश उल्लंघन की मात्रा तक स्वतः शून्य हो जाते हैं।
अब जहां तक आपका क्वेश्चन आया कि ब्राह्मणों का है, तो यहाँ तो जो खुदाई हुई है, खुदाई में तो निकल गया कि यह तो अशोका द ग्रेट ने बनवाया है, भगवान बुद्ध को यही बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो फिर ये लोग जो कहते हैं इस देश का ब्राह्मण समाज वास्तव में डीएनए से विदेशी है। ये बात मई 2001 में जब डीएनए टेस्ट हुआ विभिन्न जातियों का, तो उससे फाइनल हो गया। अब ये है कौन, तो ये ब्राह्मण के वंशज है और हटा करके ब्राह्मण के वंशज हो गए। और ये बेचारे जबरदस्ती बतिया रहे हैं। इनका इलाज भारत की सत्ता से बेदखल करना है, जिसके लिए बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, वोट का सही प्रयोग करना। अच्छा, बताया जाता है कि भगवान के विष्णु के नौवा अवतार, हाँ, तो इसको हम दोनों तरफ बुद्ध है। मैं समझ यदि पूजना वो चाहते हैं, आपको ब्राह्मण समाज यदि भगवान बुद्ध को पूजना चाहते हैं किसी भी रूप में, तो इसमें दिक्कत आप लोग कहाँ है जो गाली देते हैं? पहली बात तो ये 100% गलत है कि ब्राह्मणों को कोई गाली देता है। ब्राह्मण को कोई गाली नहीं देता, ब्राह्मण खुदे दूसरों को गाली देता है, पहला आरोप। इसके साक्षात प्रमाण पूरा मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, लेखक राम स्वरूप वर्मा, पूर्व वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष ओसी समाज दल, उन्होंने लिखा है, किताब पढ़ लीजिए। तीसरी बात कि बाबा साहब ने मनुस्मृति की 25 दिसंबर 1927 को होली जलाई, उसको भी पढ़ लीजिए कि ब्राह्मणों ने क्या लिखा है। अब जहां तक रह गई कि बुद्ध को पूजना चाहते हैं, तो महाराज अशोक ने शिलालेख में लिखवाया है कि भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसी आधार पर उसको उनको पूजना चाहिए, उसी स्थान पर मानना चाहिए। 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, बाकी जो गाथा है सेम उन्हीं के शब्दों में। अगर उसमें जरा भी हेर फेर किया जाता है, इसका मतलब हुआ कि बुद्धमय भारत के विनाश का षड्यंत्र ब्राह्मण रचता है। उसका अकाट्य पुख्ता प्रमाण बोध गया बुद्ध विहार पर कब्जा है। इसी तरह से सारनाथ गाली दे रहे हैं। मैं कहा गाली दे रहा हूं कि ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मण पूजना चाहता है, फिर भी आप पूजना चाहता है तो चारों शंकराचार्य की गद्दी हमें दे दे, उससे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे गद्दी दे दे चारों शंकराचार्य की। बैठा है 1500 साल से ऊपर जबरदस्ती। ये भी तो विधि की समक्ष समता और समान संरक्षण गारंटी चाहिए। मैं संस्कृत में खुद डिक्टेंशन मार्क ले आए, पूरा वेद पढ़ के उसको सुना देता हूं। बनाए हमें गद्दी पर बैठाए, यादव को बैठा दे, मौर्य जी को बैठा दे, हमारा बहुजन समाज का अनुसूचित जात का बेटा बैठा दे, और भी हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं, चारों गद्दी 1500 साल के लिए हम लोगों को दे दे और 1500 साल हम लोगों की पूजा करें। हम भी पूजना चाहते हैं इनको। बराबरी तो इसी बात पर होगी, तुम हमारी खोपड़ी पर बैठे रहो और हम तुम्हारे जूते के नीचे। ये नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल जंग जारी है। जगदेव प्रसाद ने कहा है कि 100 साल लंबी लड़ाई की बुनियाद डाल रहा हूं। अभी तो कितना हुआ, अरे 67 से आज आ गया, 33 साल उधर 25 साल इधर हुआ है, तो कुल मिलाकर के 60 साल लगभग होने वाला है। अभी 40 साल है, 40 साल में चिथड़ा उड़ जाएगा ब्राह्मणवाद का। पूंजीवाद और सामंतवाद समाप्त हो जाएगा, गांव से निकलना मुश्किल होगा। यदि इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं किया, तब पंचशील का पालन करना है। पंचशील का पालन ये तो कानून में लिखा है, इनको करने की जरूरत है। और यही नहीं, समस्त भारतवासियों को, भारत देश हमारा है, अखंड भारत का निर्माता दादा चंद्रगुप्त है, महाराज अशोक है, द स्टोरी ऑफ इंडिया के लेखक एडविन अनरोल ने तो अपनी भाषा में लिखा, लेकिन अगला मुल्क राज आनंद है, इन्होंने एक किताब लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 72-73, कि मौर्य शासक जब भारत में सत्तारोहण करते थे, सत्ता पर काबिज होते थे चुनाव के जरिए या सत्ता के संघर्ष में, तब वो पहला शपथ ग्रहण करते थे कि यदि मैं देश के साथ गद्दारी करूं, राष्ट्र के साथ गद्दारी करूं, देश की जनता के साथ गद्दारी करूं, तो देश की जनता को यह अधिकार है कि मुझे परिवार सहित गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया जाए। मैं पूछना चाहूंगा आजादी से लेकर अब तक, और उसके पास अखंड भारत की बर्बादी का जिम्मेदार ये जो लोग हैं, अपनी आदत सुधार लें, तभी इस देश में शांति रहेगी। वरना इस देश का मुद्रा इन लोगों ने बेच दिया। आजादी के दिन 1 रुपया बराबर $1 था, आज 87-88 रुपया बराबर $1 है। भारत की संप्रभुता बेच दिया तुमने, आर्थिक संप्रभुता। अभी पाकिस्तान से जो समझौता हुआ, अब अमेरिका दादागिरी करेगा, हमारी पंचायत करेगा। ये वही भारत है जो दादा चंद्रगुप्त और अशोक का भारत है? उस भारत को बेचने वाले भारत की संप्रभुता से समझौता कर लिए हैं। ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देश में सबसे बड़ा शक्तिशाली
प्रधानमंत्री जो है मोदी जी हैं। आप मोदी जी भी जबरदस्ती सवाल- बतिया रहे हैं, मोदी जी कानून विरोधी बात बोल रहे हैं और मैं नहीं करता। बीबी नागरत्ना और केएम जोसेफ 23 अक्टूबर 2022 को उन्होंने ऐतिहासिक जजमेंट दिया है कि देश की एकता अखंडता के विरुद्ध अगर नफरती भाषण कोई देता है तो उस इलाके के एसओ को ड्यूटी दी गई है, डीएम और एसपी को ड्यूटी दी गई है और उस राज्य के मुखिया को दी गई है कि नफरत भरा भाषण देने वालों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, चाहे कोई एफआईआर कराए या नहीं। मैं मोदी जी से ही पूछना चाहता हूं, पूरे भारत में आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, हुड़दंग दल के लोगों ने घूम घूर करके नफरती भाषण दिया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्यों नहीं आपने संविधान का पालन किया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? और हम बिहार सरकार के मुखिया से भी पूछ रहे हैं, पूरे देश के तो बहुजन समाज के हैं, उनको तो भी दे देना चाहिए था। अभी सवाल यह है, सब लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी आपका आप ही का समाज जो है, बहुजन समाज के लोग हैं बैठे हुए हैं, वो नहीं सुन रहे हैं आपको बात। देखिए सही तो यह है कि अभी बहुजन समाज सोया हुआ है, तो हमारे लगता है कि नीतीश बाबू चाहते कि इसी बहाने लोग रोज सम्मेलन चलेगा तो जल्दी से जल्दी बहुजन जाग जाएगा, इसीलिए देर करे, वरना तो हमारे लिए वो चाह ही रहे हैं कि जितना जल्दी मिल जाए भारत, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन बहुजन अभी जागा नहीं, वो जगाना चाहते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा चाहते हैं कि संघर्ष चलता रहे, ये मैं समझ पाया हूँ। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत। काट गिर रहा है।